अब कल्पना कर सकते हैं कि महर्षि वेदव्यास अपने पुत्र शुकदेव मुनि के पास आए और वो समाधि में थे। महर्षि वेदव्यास को भी उनके दर्शन करके समाधि लग गई। वहां जितने भी प्राणी थे प्राय समाधि में, आनंद में, उल्लास में, आनंद उमंग में, तरंग में। कोई मैं हर पल थोड़ी आंखें मूंद के रहता हूं, पर एक मैं भरोसा देता हूं, सच मानिए समाधि रहती है हम लोगों के पास, निरंतर समाधि रहती है। वो रस है, वो समता है, आदि व्याधि उपाधि में समता है, वो एक संतुलन है, वो एक आनंद है, एक वो स्थिति है। समाधि में चले गए महर्षि वेदव्यास। पिता के आगमन को उन्होंने इस रूप में देखा कि कोई आज्ञा देने के लिए आए। जब पिता आपकी ओर देखे इसका अर्थ आज्ञा, आज्ञा है, कोई संकेत है। जब माता पिता आपकी ओर देखें और आप भाग्यशाली हैं, गुरु आपकी ओर देखे झांक कर, तो समझ लेना कुछ काम बता रहे हैं। और फिर अपने आप समझो कि क्या काम हो सकता है इन्हें। उत्तम कोटि का तो प्राणी वही है। महर्षि वेदव्यास का आगमन और शुकदेव मुनि समझ गए कि मेरे पिता का आगमन है तो कोई आदेश है। हाथ जोड़कर खड़े हो गए, आदेश कीजिए। महर्षि वेदव्यास ने कहा, तू सर्वगुण संपन्न है। सारी समाधियां, जितनी भी समाधियों के ढंग हैं, वो निर्गुण, सगुण, निर्बीज, सबीज, निर्वितर्क, सर्वितर्क, निर्विचार, सविचार, निर्विकल्प, सविकल्प, सब अवस्थाएं। तेरी स्थिति बहुत ऊंची है। तो अपने स्वरूप में, स्वभाव में, निजता में, अस्तित्व में, अपने परम तत्व में स्थित है। देह का कभी भान ज्ञान नहीं रहता। मैंने ईश्वर को तो नहीं देखा है इस रूप में, साकार रूप में, उसे अनुभव किया है। पर कोई मुझसे पूछे कि परमात्मा को साकार रूप में कैसे देखा जा सकता है, तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पुत्र शुकदेव के दर्शन कर लो, परमात्मा के दर्शन हो गए।